का बयान आ रहा है, ये सुनते वो क्या कह रहे हैं। बीजेपी नेता और सांसद सुब्रत पाठक हमारे साथ हैं। सुब्रत जी, बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। नहीं, देखिए, अब इसको राहत आप कह सकते हो, लेकिन इनको निर्दोष नहीं कह सकते हो। जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का काम किया, उनको गालियां दी। आप सबने देखा 2019 से पहले किस प्रकार से चौकीदार चोर करके बगैर किसी तथ्यों के आधार पर उनके ऊपर आरोप लगाते थे। मोदी जी के माता जी को भी गाली दिया, उनके पिताजी को भी गाली दिया। हद तो तब हो गई जब उनकी जाति को गाली दिया और इसको न्यायालय ने संज्ञान लिया, इनको सजा दिया और हाईकोर्ट ने उस सजा को किस प्रकार से बरकरार रखा। और उसके बाद में अब आपने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्दोष नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में कोई भी बड़ा नेता इस प्रकार का यदि उसका आचरण होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और भले ही न्यायालय से इन्हें कुछ राहत मिल गई हो, लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय जनता का होता है और मैं समझता हूं आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इनको जरूर जवाब देगी। लेकिन जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं राहुल की कमी खल रही थी। या लगता है कि गठबंधन में भी एक बड़ा नेता, बड़ा चेहरा राहुल गांधी के तौर पर आ गया, बाकी जो गठबंधन के सहयोगी विपक्षी दलों के उनके लिए चुनौती है? नहीं, हम लोग तो चाहते ही हैं कि राहुल गांधी जी गठबंधन के बड़े नेता रहे। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी तो अपने आप में ही बड़े होनहार हैं। बाकी के गठबंधन के नेताओं को कहीं चुनौती नहीं है उनके लिए? नहीं, अब देखिए, अब ये तो उनको तय करना है कि जो देश में तमाम सारे राजनीतिक दल जो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी प्रकार को मोदी को रोकना चाहते हैं, तो उनकी नजरों में अगर राहुल नेता है तो अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है सुब्रत पाठक। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ है। अरुण, आपने तो ये सुब्रत पाठक का कहना कि उन्हें अभी तक निर्दोष घोषित नहीं किया गया है और जनता भी जवाब देगी, भले ही राहुल गांधी अब एक्टिवली संसद में शिरकत कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगले हफ्ते नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है और क्या राहुल गांधी तब एक्शन में दिखेंगे। दूसरी बात, ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में राहुल गांधी ज्यादा आगे बढ़कर नहीं बोल रहे थे, अब क्या और ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलेंगे और अब कांग्रेस लीड मोड में आएगा कि नहीं आएगा? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, क्या राहुल गांधी अब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे? देखिए, पूरा देश का जनता कितने प्रेयर किया होगा पता नहीं। आज जो लड़ाई सच और झूठ का लड़ाई था, सत्य में जय थे। भले 2 दिन लेट हुआ है, सत्य को जीत हुआ है। सत्य को इन लोग ने परेशान कर सकते हैं, अपराजित नहीं करा सकते। तो पूरा जो जनता का जो सोच है, हमेशा राहुल गांधी जी ने इस देश का बेरोजगार का आवाज उठाने का काम, महिला का, गरीब, मजदूर, सबका आवाज उठाने का काम कोई एक नेता ने किया है, वो राहुल गांधी। तो ये बहुत बड़ी बात जयराम रमेश ने भी अब ट्वीट किया है। ये कहा है कि राहुल गांधी ने झुकना और घुटने टेकने से मना किया और न्यायिक प्रक्रिया पर अपना विश्वास जताया और इसलिए अब ये एक बहुत बड़ी जीत कह रहा है। कांग्रेस पार्टी इसको कह रहा है कि बहुत बड़ी जीत है। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि सिंह, किस प्रकार की दलीलें दी गई थी कोर्ट में, जरा बताइए। और कोर्ट ने जरा 5-7 मिनट का एक रिसेस भी लिया कि हम जरा परामर्श कर सोच विचार कर इस पर फैसला सुनाते हैं। जस्टिस गवाई का क्या? देखिए, शिकायतकर्ता की तरफ से ये जी बोलिए। शिकायतकर्ता की तरफ से यह दलील दी गई थी कि 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खास तौर पर जो आरोप लगाया गया था और जिसके खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ उस टिप्पणी के खिलाफ जो है अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, उस टिप्पणी में उस सरनेम के 13 करोड़ ऐसे लोग हैं जो गुजरात में ही है। और दूसरी बात यह है कि जो शिकायतकर्ता ने अपना सरनेम भी बदला था, तो इस तरीके से दलीलें दी गई थी। और दूसरी बात यह है, यह भी कहा गया था जो बचाव पक्ष की तरफ से यह कहा गया था कि आखिर में राहुल गांधी ने इससे पहले भी कोर्ट में यह कहा था कि उनकी तरफ से एक बयान दिया गया था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, यानी कि एडमेंट है अपनी बातों को लेकर। और दूसरी बात यह है कि आखिर में उनको मैक्सिमम सजा क्यों दी गई 2 साल की, जिससे कि क्या ये साजिश के तहत ये किया गया है कि उनकी कुर्सी चली जाए, क्योंकि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी संसद नहीं जा रहे हैं, संसद में शामिल नहीं हो रहे हैं। तमाम जो कार्रवाइयां हो रही हैं
उनको घर भी उनका छीन लिया, उनको छोड़ना पड़ा और अब कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हैं राहुल गांधी। तो ऐसे में एक तरीके से कह सकते हैं कि राहुल गांधी की वापसी के बाद कांग्रेस में तमाम वो जो कार्यकर्ता हैं, तमाम वो नेता हों, उनमें भी जान फूंकने का काम करेगा। दूसरी बात ये है कि एक अरुण सिंह फिर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरुण सिंह से बात करते हैं। अरुण, ये एक और बात है, अगर सदस्यता वापस आती है तो फिर एमपी के बतौर एमपी उनको जो घर मिलना चाहिए क्या वो वापस मिलेगा? ये भी अलग प्रकरण है। बीजेपी की तरफ से ये प्रक्रिया है कि ये रिलीफ जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप दोषी करार नहीं है, आपका दोष अभी भी है, लेकिन कन्विक्शन पे सेंटेंस हुआ है। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी की अब आगे की नीति क्या होगी? इसे राहुल गांधी तय करेंगे 3 बजे जब वो कांग्रेस कार्यालय आते हैं, या इस पर भी ऑलरेडी एक धारणा बन चुकी है, एक प्लान बन चुका है? देखिए आनंद, पहली बात तो है कि लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने कहा है कि स्पीकर को वो तुरंत चिट्ठी लिखेंगे और स्पीकर से मिलने भी जाएंगे राहुल गांधी की सदस्यता को तुरंत वापस कराने के लिए। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है। आज जो 3 बजे बैठक है जिसमें राहुल गांधी को शिरकत करनी है, और पिछले कई दिनों से वो रोज 3 बजे कांग्रेस दफ्तर में आते हैं, क्योंकि तमाम राज्यों के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। वो सांसद नहीं रहे थे तब भी उन्होंने बैठकें करना नहीं छोड़ा। बीजेपी जरूर ये कह रही है कि जनता की अदालत में फैसला होगा और 2 साल से थोड़ी उस सजा पर अगर रोक लग दी गई, इसका मतलब दोष मुक्त नहीं हो गए, लेकिन फिलहाल उस पर स्टे तो लग गया है। जहां तक अपने घर की बात कही थी, निश्चित रूप से एक संसद सदस्य को जो जो सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो घर की हो, चाहे टेलीफोन की हो, या उनके पीए की हो, वो सब कुछ अब बहाल हो जाएगा। कांग्रेस के कई नेता दबी जुबान में कहते हैं कि राहुल गांधी जिस घर में रह रहे थे, यानी 12 तुगलक लेन में, अब उनको वहां वापस नहीं जाना चाहिए, उस घर को वापस नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे उनकी कई तरह की धारणाएं हैं, और सियासत में कार्यकर्ताओं की धारणाएं ऐसी हैं कि वहां जब से राहुल गांधी रह रहे हैं, चुनाव में कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। हालांकि राहुल गांधी वहां काफी अरसे से रह रहे थे और यूपीए की सरकार भी वहां रहते हुए बनी, लेकिन उसके बाद जब वो सक्रिय हुए 2013 में, जब उनको उपाध्यक्ष बनाया गया और 14 के चुनाव से उन्होंने पूरी बागडोर एक तरह से अपने हाथ में ले ली, तब से उनको सफलता नहीं मिली लोकसभा चुनाव में। 14 का चुनाव ऐतिहासिक रूप से हारी कांग्रेस, 19 का चुनाव भी हारी। तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी को वापस लौट के उस घर में नहीं जाना चाहिए और कोई दूसरा बंगला लेना चाहिए अगर उनको लोकसभा सचिवालय अलॉट करता है तो सारी सुविधाएं उनको वापस मिलेंगे, वो संसद के सदस्य बन जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, जो मुझे जानकारी मिली है, अविश्वास प्रस्ताव पर चाहती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स खड़े दिखें और वहां पर इंडिया जो गठबंधन है उसका पक्ष रखें। जी, विक्रांत भी इस वक्त फोन पर हमारे साथ हैं। विक्रांत, कोर्ट के तो ऑर्डर्स अभी धीरे टाइप होंगे और फिर आएंगे और उसकी डिटेल्स को समझने की आवश्यकता है, लेकिन एक बात है, बीजेपी का ये कहना है कि वो अभी भी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं, उनका दोष, वो दोष रिक्त है ऐसा तो नहीं कहा जा रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला मूव क्या होगा? कई विपक्ष के जो इस गठबंधन के मेंबर्स हैं, उनका यह कहना है कि सोमवार तक राहुल गांधी को पुनः सांसद नियुक्त कर देना चाहिए। अब तो बॉल इज इन द स्पीकर्स कोर्ट अगर कहा जाए। कन्विक्शन पर जो उनको सजा होगी या नहीं होगी वो गुजरात हाईकोर्ट तय करेगा और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। ये बात सही है कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट किया था, वो दोषी हैं ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुताबिक, लेकिन उनको जो कन्विक्ट किया गया था उस कन्विक्शन पर स्टे लग गया है। तो अब उस कन्विक्शन पर स्टे आ गया है। बीजेपी का ये कहना कि उनकी दोष स्थिति साफ नहीं हुई है, वो एकदम बात सही है, क्योंकि उनको अभी जो दोष है वो हाई कोर्ट ही साफ कर सकता है, क्योंकि वो अपीली कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग, जब तक उनकी अपील पर सुनवाई होगी तब तक के लिए स्टे मिल गया उन्हें। तो उन्हें, उनके लिए राजनीतिक जीत जरूर है राहुल गांधी के लिए, लेकिन जहां तक आपराधिक। पर विक्रांत, एक बात बताइए, इसमें कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को अगर गौर से सुना जाए तो ये कहा गया है कि क्यों इनको 2 साल की सजा दी गई, वो पूरी तरह से उसकी व्याख्या नहीं की गई। क्या लोअर कोर्ट्स पर इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उन्हें स्टे मिला है? उनके स्टे लगने का एक बड़ा कारण यह रहा कि निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, और आपराधिक अवमानना के मामले में 2 साल की सजा मैक्सिमम सेंटेंस होती है जो आप किसी भी एक्यूज को दे सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी भी अपराध में मैक्सिमम सजा देते हैं तो उसके कारण को भी बताते हैं कि आखिर इस मामले में आप मैक्सिमम सजा क्यों दे रहे हैं। राहुल गांधी के मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं बताया, उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस यानी 2 साल की सजा तो दी, लेकिन उसका कारण नहीं बताया कि आखिर 2 साल की अधिकतम सजा देने के पीछे उसका कारण क्या है। दूसरा सवाल जो हाईकोर्ट ने उठाया वो ये उठाया
कि जो जब ये मामला हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी इस मामले में इस चीज को नहीं देखा कि मैक्सिमम सेंटेंस जो दी गई है उसके पीछे के कारण क्या है। तो एक तरह से ये राहुल गांधी के वकीलों की भी दलील थी। उनका ये कहना था कि इस मामले में अगर 2 साल से एक दिन भी सजा कम होती तो राहुल गांधी के लिए ये सब नौबत आती नहीं और उनकी सांसदी नहीं जाती। आप ये समझिए कि उनके सेंटेंस को तो स्टे कर ही दिया था ट्रायल कोर्ट। लेकिन विक्रांत लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अगर मैं याद करूं तो उसमें जज ने साफ कहा था कि बार बार उनको आग्रह करने के बावजूद वो माफी मांगने को तैयार नहीं थे और ये उनकी उद्दंडता या एरोगेंस को भी लिखा गया था, मेंशन करा गया था। जो सरकार की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे पूर्णेश मोदी, सरकार की तरफ से नहीं पूर्णेश मोदी की तरफ जो आर्ग्यू कर रहे थे महेश जेठमलानी, उनका क्या कहना था? अब महेश जेठमलानी ने इस मामले में आज भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से ये बात जो आपने अभी कही ये बात आज भी कोर्ट में उठी और ये कहा गया कि राहुल गांधी के खिलाफ कई आपराधिक मामले अभी भी लंबित हैं। तो उसके जवाब में कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी के वकील की तरफ से ये कहा गया कि जितने भी मामले लंबित हैं राहुल गांधी के वो सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं या बीजेपी नेताओं के जरिए किए गए हैं। उन सभी के शिकायतकर्ता उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और ये सभी मामले राजनीतिक से प्रेरित हैं और इन आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति का क्रिमिनल एक्सीडेंट है, वो क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, ऐसा नहीं माना जा सकता। और उनका ये कहना था कि जो पूर्णेश मोदी हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि राहुल गांधी ने इस मामले में जो एरोगेंसी दिखाई है और इसके अलावा ये भी कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में ये भी लिखा था कि राहुल गांधी ने एक तरह से नैतिक अधमता दिखाई थी इस तरीके के मामले में और ये कह करके कि वो किसी तरह की माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन एक चीज आनंद, जो राहुल गांधी ने अभी एक दिन पहले अपना हलफनामा जो रिजॉइंट फाइल किया पूर्णेश मोदी के जवाब में, उस हलफनामे में भी राहुल गांधी ने दोबारा से कहा था कि वो इस मामले में माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वो अपने आप को गिल्टी नहीं मानते। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो निचली अदालत और शिकायतकर्ता नैतिक अधमता का आरोप उन पर लगा रहे हैं वैसा कतई नहीं है, ये मामला उसकी श्रेणी में नहीं आता और जो मैक्सिमम सेंटेंस दी गई है उसका कोई आधार नहीं है। तो वो एक बड़ा आधार मुझे लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का स्टे देने का रहा और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगाया। विक्रांत, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए।